भगवान के नाम के संबंध में बहुत सुंदर श्लोक है। ये पद्यावली श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित संकलित ग्रंथ है। विभिन्न शास्त्रों से, विभिन्न साधुओं के मुख से जो कहा गया है, तो केवल नाम के बारे में नहीं, बहुत सारी बातों के बारे में। तो आपने सुना है गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है, भगवान का नाम उच्चारण। जितनी बार हम नाम उच्चारण कर रहे हैं उतना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो उस पे श्रील रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं ना, देखिए। विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानि व त्वन्नामानि भवन्तु नः। कह रहे विचेयानि, जैसे खोजता है व्यक्ति, विचार्याणि और विचार करके, विचिन्त्यानि उसका चिंतन करके, पुनः पुनः कृपणस्य धनानि एव, जैसे जो कृपण होते हैं, जो बस धन खर्च नहीं करने में, कृपण मतलब धन खर्च नहीं करना चाहता, केवल धन लाना चाहता है। तो जैसे कृपण व्यक्ति कभी धन से संतुष्ट नहीं होता है और धन लाते रहना चाहता है, खर्च नहीं करना चाहता, धन लाता चाहता है, धन बढ़ता रहे, ये कहने का आशय। यह विचार करते हुए कि मेरा धन कम है, मेरा धन कम है, और धन में बार बार आप लोग को रिप्लेस करना है प्रेम, तो मेरा धन कम है, एक कृपण व्यक्ति से सोचता है और बार बार सोचता है कि मेरा धन बढ़ जाए। श्याम मुरारी प्रभु जब बिजनेस करते हैं तो ये इच्छा होती है ना कि मेरा धन बढ़ता ही जाए और कभी कम नहीं हो। हाँ, ये शब्द मैं सुनना चाहता था, नेचुरल है। कृपण नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बिजनेसमैन हमेशा सोचता है ना कि कैसे कैसे हमारा धन बढ़ता जाए, और खुश होता है और बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृपण है, जो धन बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहता है और चाहता है कि धन बढ़ता जाए, उसके समान त्वन नामानी, आपके नामों को, भवन्तु नः, हम लोग इस प्रकार से ग्रहण करते रहे, हम होते रहें। अब ये विचारने वाली बात है कि देखिए, जो व्यक्ति कृपण है वो विचार क्या करता है, उसके लिए वह धन के मूल्य पे विचार करता है कि धन बहुत महत्वपूर्ण है, धन से मुझे बहुत सुख मिल जाएगा, इत्यादि इत्यादि। और इस कारण से विचयानी, इस कारण से वो खोजता रहता है कि धन आगे और कैसे मेरा बढ़ सकता है। आज मेरे पास इतना धन है, अब मेरी योजना के अनुसार मैं और धन बढ़ाऊंगा, ये सोचता है कि नहीं। खोजना कहाँ, किस प्रकार से खोजने का मतलब, किस साधन से मेरा ये धन बढ़ जाएगा, कितना सुंदर है। इस प्रकार से भक्तों को होना चाहिए कि हमारे पास अभी प्रेम कम है तो और बढ़ाना चाहिए। अब बताइए, जहाँ पे बहुत सुंदर बात है, जहाँ पे धन लुट रहा हो, भाई ले जाओ, तो वहाँ हम लेट पहुँचेंगे कि टाइम से पहुँचेंगे? टाइम से पहुँचेंगे। तो अब सुबह के समय व्यक्ति को भगवान का नाम जप करने के लिए मिलता है कि नहीं? आराम से जप कर लेता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आपके धन आ रहा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। तो सुबह उठकर कम से कम व्यक्ति को इतना तो जरूर सोचना चाहिए कि हमारे भाई 28,000 रुपये आ जाएं। 28,000, 16 माला का आप जप करते हैं तो 28,000 हरि नाम आपके अकाउंट में आ जाते हैं। कितने समय के लिए आ जाते हैं? हमेशा के लिए। वो खर्च भी नहीं होते, आपको पता है। इसीलिए कृपण बोल रहे हैं कि खर्च नहीं हो रहा है, प्रेम बढ़ाते रहना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? मैंने बोला था ना, धन को रिप्लेस कीजिएगा प्रेम से। भक्त चाहता है कि भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़े और प्रेम कभी कम नहीं हो। चाहते हो कि नहीं चाहते हो आप लोग? बोलो यस। हाँ, बताना। व्हेन योर ओपिनियन इज नीडेड, इज गिवन टू यू। जब आपको यस बोलना है तो बता दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? करना चाहते कि नहीं हम लोग? कौन व्यक्ति चाहता है यहाँ पे कि प्रेम कम हो जाए? प्रेम नहीं चाहते कम हो, तो प्रेम बढ़ता जाए उसका। तो महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि जितनी बार आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अभी आपने बोला ना, तो आपका प्रेम बढ़ गया। यद्यपि हमको नहीं दिख रहा है, हम और भगवान की तरफ और करीब हो गए हैं, और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो गया। और इसमें भी नाम संकीर्तन आप जानते हैं कि 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जहाँ 1 रुपये की जगह 100 मिल रहा हो तो वहाँ तो और दौड़ के जाएगा। और फिर धाम में तो आप जानते हैं 1000 गुना मिलता है, और एकादशी आगे में तो और फायदा मिलता है। तो जो बुद्धिमान लोभी कृपण है, नाम के ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बहुत सुंदर है। तो भगवान से प्रार्थना है कि हम सभी को क्या बना दें? नाम का लोभी, और नाम कमाना है, और उस नाम के द्वारा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है। ये समझिएगा कि भगवान कृष्ण का नाम इतना अद्भुत है कि भगवान कृष्ण को भी प्रेम से भर देता है। ये नाम भगवान को भी आकर्षित करता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृतार्थ होइला आमिष सुनाइला हरि नाम, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया कि मेरा नाम, तुमने अपना भगवान का नाम मुझे सुनाया था। तो ये सब बातें हैं, तो विचार कीजिए और खोजिए। और खोजने की जरूरत नहीं, खोजने का मतलब यहाँ पे आशय यह है कि कैसे मेरा धन बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? भगवान का नाम उच्चारण करके। तो उम्मीद है कि जो साधक हैं उनको सुबह हमें खोजना नहीं पड़ेगा। साधक को खोजने की जरूरत नहीं है, साधक को खोजना है, विचार करना है कि कैसे मैं नाम जप बढ़ा सकूं या नाम जप खूब अच्छे से कर सकूं। है ओके? So hearing all these things inspires us to chant Hare Krishna. हरे कृष्णा। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति धन का लोभी होता है वो उससे भी धन मांगता है जिसके पास धन नहीं होता है। आपने देखा है कि मंदिर के पीछे आप हम स्पेशली गेट नंबर 3 से निकलते हैं तो हम लोग तो ठन ठन गोपाल हैं, कुछ बस खाली ये जो छनछनाहट है ये खाली चाबी की है, पैसा वैसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन उनको लगता है कि ये साधु लोग हैं, तिलक विलक लगाए हैं तो जरूर ये दानी होंगे, कुछ पैसा देंगे। देखा है आपने भिखारी लोग? ऐसे ही जो इस प्रकार से प्रेम का लोभी होता है, नाम के प्रति आसक्ति का लोभी होता है, वह सभी भक्तों से, सभी व्यक्तियों से प्रार्थना करता है हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। ये भी एक विचारणीय बात है। ओके।